Let's know about various methods and approaches of teaching English. English पढ़ाने के मेन 5 मेथड्स और अप्रोचेस हैं. वे हैं ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच. सो लेट्स डिस्कस द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. इसमें ग्रामर रूल्स और सेंटेंस के ट्रांसलेशन पर फोकस होता है. इसमें रीडिंग और राइटिंग पर फोकस किया जाता है और मदर टंग को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है और वर्ड लिस्ट के थ्रू वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है और लिसनिंग और स्पीकिंग पर कम अटेंशन होता है. इसके एडवांटेजेस ये हैं कि बिगिनर्स के लिए समझना आसान है. डिफिकल्ट टेक्स्ट की रीडिंग में हेल्प मिलती है. इट हेल्प्स इन रीडिंग डिफिकल्ट टेक्स्ट एंड इट बिल्ड स्ट्रॉन्ग ग्रामर बेस. इससे जो ग्रामर बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता है. इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ओरल फ्लुएंसी डेवलप करना मुश्किल होता है. इट्स पुअर इन डेवलपिंग ओरल फ्लुएंसी. स्टूडेंट्स बिकम डिपेंडेंट ऑन मदर टंग. वे मदर टंग के डिपेंडेंट हो जाते हैं एंड डजंट बिल्ड कम्युनिकेटिव स्किल्स. इससे कम्युनिकेटिव स्किल्स को बिल्ड करना डिफिकल्ट होता है. नाउ लेट्स नो अबाउट डायरेक्ट मेथड. इसमें इंग्लिश को ट्रांसलेशन के बिना डायरेक्टली पढ़ाया जाता है. इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग पर एम्फेसिस होता है. ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली मींस एग्जांपल्स के थ्रू ग्रामर को पढ़ाया जाता है एंड इन दिस रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स और कॉन्वर्सेशन इज यूज्ड. इसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर फोकस होता है. इसके एडवांटेजेस को जानते हैं. इट प्रमोट्स नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग. इससे नेचुरली लैंग्वेज हम सीखते हैं. फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और एक्टिव पार्टिसिपेशन एनकरेज होता है. डिसएडवांटेजेस आर इट्स नॉट सुटेबल फॉर लार्ज क्लासरूम्स एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर टीचर्स हु लैक फ्लुएंसी. जिन टीचर्स की फ्लुएंसी कम है उनके लिए ये पढ़ाना डिफिकल्ट है. एंड इट हैज लिमिटेड फोकस ऑन राइटिंग एंड ग्रामर रूल्स. इसका फोकस राइटिंग और ग्रामर रूल्स पर कम होता है. नेक्स्ट वन इज बाइलिंगुअल मेथड. इट कंबाइंस बोथ मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज. इसमें 2 लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है. इस मेथड को प्रोफेसर C.J. डॉटसन ने प्रपोज किया था. सेंटेंस मीनिंग्स आर गिवन इन लैंग्वेज 1 बट स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस आर इन इंग्लिश. सेंटेंस का जो मीनिंग है वो फर्स्ट लैंग्वेज में दिया जाता है और इंग्लिश में स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाती है. Teacher explains difficult words or sentences in language 1. Teacher पहली लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज में डिफिकल्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करते हैं. इट हेल्प्स इन क्लैरिटी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग. इससे क्लैरिटी और बेटर अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलती है. आइए इसके एडवांटेजेस को जानते हैं. इससे टाइम बचता है और कंफ्यूजन कम होती है. स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड होता है. इंडियन क्लासरूम के लिए सूटेबल मेथड है. डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें लैंग्वेज 1 का ओवर यूज होता है जिसकी वजह से इंग्लिश का प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल पाता है. में अफेक्ट फ्लुएंसी. इससे फ्लुएंसी इफेक्ट हो सकती है और इसके लिए स्किल्ड बाइलिंगुअल टीचर्स की जरूरत होती है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच विच वाज प्रपोज्ड बाय Dr. Michael West. So it is based on behaviorist theory and language structures. इसमें फोकस लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स पर होता है और लैंग्वेज को पैटर्न प्रैक्टिस और रिपीटिशन के थ्रू पढ़ाया जाता है. वोकैबुलरी इज कंट्रोल्ड एंड ग्रेजुअली इंक्रीज्ड. वोकैबुलरी को कंट्रोल किया जाता है और धीरे धीरे बढ़ाया जाता है. डॉक्टर वेस्ट emphasized reading as the key skill to master English. इंग्लिश को मास्टर करने के लिए उन्होंने रीडिंग पर जोर दिया था. इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इट बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग ग्रामेटिकल फाउंडेशन, हेल्प्स इन automaticity through practice and it emphasizes reading and understanding. इससे ऑटोमेटिकली वो प्रैक्टिस करके लैंग्वेज को डेवलप कर लेते हैं, लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं. उसमें रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया जाता है. इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि मैकेनिकल और रोड बेस्ड है. इसमें क्रिएटिव एक्सप्रेशन और स्पीकिंग को नेग्लेक्ट किया जाता है.
यदि इसका ज्यादा ओवर यूज किया जाए तो ये बोरिंग हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसमें इंग्लिश को रियल कम्युनिकेशन में यूज करने पर एम्फेसिस किया जाता है। इट एम्फेसाइजेस ऑन यूजिंग इंग्लिश फॉर रियल कम्युनिकेशन। इसमें एक्टिविटीज लाइक रोल प्लेस, इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू इंग्लिश को सिखाया जाता है। ग्रामर इज टॉट एज अ टूल, नॉट द फोकस। इसमें ग्रामर सिर्फ एक टूल होता है, मेन फोकस ग्रामर पर नहीं होता है। एंड इट इंटीग्रेट्स ऑल द 4 स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इट फोकस ऑन फ्लुएंसी ओवर एक्यूरेसी। इसमें फ्लुएंसी पर ज्यादा फोकस किया जाता है बजाय एक्यूरेसी के। लेट्स नो अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। इट बिल्ड्स प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन स्किल्स। इससे प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होती हैं। इसमें क्रिएटिविटी और पार्टिसिपेशन बढ़ता है और ये लर्नर सेंटर्ड और इंटरैक्टिव मेथड है। ग्रामर लर्निंग में बी लेस स्ट्रक्चर। दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। ग्रामर लर्निंग स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है एंड इट में बी हार्ड टू एसेस इन लार्ज क्लासेस। बड़ी क्लासेस में इसको एसेस करना डिफिकल्ट हो सकता है। एंड इट नीड्स रिसोर्स रिच एंड ओपन क्लासरूम। इसके लिए ओपन और रिसोर्स रिच क्लासरूम्स की जरूरत होती है। दिस इज द समरी ऑफ ऑल द 5 मेथड्स एंड अप्रोचेस।